नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन विद विशाल। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, सेट 8 एमसीक्यू प्रैक्टिस। यह सभी प्रश्न बीपीएससी, टीआरई, सी टेट, एस टेट और अन्य सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह। तो तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1946 में जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री कृषि मंत्री कब? 1946 अंतरिम सरकार में ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर इसको कहा जाता है घेरे की नीति। क्या? घेरे की नीति। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से जो है वो जुड़े हुए थे आपका वारन हेस्टिंग्स और तथा ये वेलेजली। वारन हेस्टिंग्स और कौन? वेलेजली। ये लोग जुड़े हुए थे किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग्स। तो वारन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था, और इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था, और इसका उद्देश्य क्या था? अपने राज्य की रक्षा करना था। और हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। इसलिए इसको कहा गया था सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। और उस समय जो भय था वो मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारन हेस्टिंग्स जी ने वारन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में। कब? 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। और वहां पे कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को यह आज्ञा दी गई थी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। और वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों किनको मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत किया था। और द्वैत शासन की अगर बोला जाए कि शुरुआत कब हुई थी, तो द्वैत शासन की शुरुआत जो हुई थी, द्वैत शासन की शुरुआत 1765। कब? 1765 ईस्वी में माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, और द्वैत शासन जो समाप्त किया था किसने? वारन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो थे, वो थे ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली ने क्या किया था?
कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। तो सहायक संधि के जनक किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि के जनक। और इस प्रणाली का अस्तित्व पहले भी था, लेकिन वह धीरे 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 और ज्यादा विकसित हुई थी। और टूपले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, और अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई थी। और प्रथम सहायक संधि जो हुई थी वह 1765, प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य थे हैदराबाद। 1798 तथा 1800 ईस्वी में उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। दूसरा राज्य था मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, छठा बराड़ के भोंसले, सातवां सिंधिया, और फिर जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी तथा भरतपुर। तो ये था सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो अंग्रेजों के शासनकाल में। कब? अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, इनके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त या फिर समाप्त किया था। तो ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड मेयो का पहला कथन है, केंद्र और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कथन है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये चारों ही कथन जो है लॉर्ड मेयो के बारे में जो बताया गया है, ये लॉर्ड मेयो के संकल्प में ये चारों चीजें थी। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया था, तथा इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो चारों ही कथन लॉर्ड मेयो के संकल्प से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी जो नियुक्त किया गया था वह है 1877 ईस्वी में, 1877, ऑप्शन नंबर सी। और ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को, किनको? महारानी विक्टोरिया जी को कैसर ए हिंद, क्या चीज? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किस चीज की उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और लॉर्ड लीटन ने 1 जनवरी 1877, किसने? लॉर्ड रिपन ने दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, और इसी में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर
स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है जन साधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, अथवा ऑप्शन नंबर डी रॉलेट कानून के खिलाफ में विधायी विरोध के लिए। तो जनवरी 1923 का जनवरी 1923 में गया में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? जनवरी 1923। जनवरी 1923। पार्टी स्वराज पार्टी। संस्थापक थे सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू, और सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। और यह पार्टी कांग्रेस के भीतर हो रहे परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। तो किसके लिए गठित की गई थी? राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। चलते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया? मतांतर मीन्स दोनों के विचार में मतभेद किस विषय पर हो गए थे? तो वर्ष 1931 में। कब? वर्ष 1931। वर्ष 1931 में लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, और महात्मा गांधी जी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। तो दोनों में इसी बात का मतभेद हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए पृथक मतदान। दलितों के लिए पृथक मतदान, ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। कौन? पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली मिशनरी लोग। कहाँ पर? गोवा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी मुद्रण यंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है भारत संघ या फिर जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत संघ या फिर इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 26 जुलाई 1876। इंडियन एसोसिएशन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर? कोलकाता में की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो संस्था थी उसको कहा गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। क्या? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो प्रमुख संस्था थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को वो द्वितीय भारतीय थे जिन्हें आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की थी,
और इनकी प्रथम नियुक्ति जो हुई थी वो बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, और यहीं पर उनसे कुछ भूल हो गई थी, जिनके वजह से उन्हें 1874 ईस्वी में उनके पद से हटा दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? वर्ष 1874, ऑप्शन नंबर ए। और ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पर पास की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने राजनीतिक सुधार को लेकर प्रथम विरोध अपना जाहिर किया था, और इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख भी लिखे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है सन 1884, ऑप्शन नंबर सी, 1884 में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू। और इन लोगों के द्वारा ही मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1884, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधि, कितने? 72, ऑप्शन नंबर सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चली थी। और कहाँ पर? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था, जिसमें से 38 प्रतिनिधि जो थे वो बम्बई से थे, 21 सदस्य मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से, और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध या फिर पंजाब से सम्मिलित हुए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे वो व्योमोस चंद्र बनर्जी ने किया था, तथा इसके प्रथम महासचिव जो थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो अभी हमने बताया, इस जो हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किए थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये था हमारा आज के 20 प्रश्नों का श्रृंखला।